राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी। उनसे छोटी रानी कैकेयी थी तथा सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी। 3 पत्नियां होने के बावजूद राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था जो उनके कुल को आगे बढ़ा सके। इसलिए उन्हें अपने कुल के अंत का डर सताया रहता था। इसी विषय में उन्होंने अपने कुल ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा। उनके कुल ऋषि ने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्ति करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करना होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये बताया कि वह स्वयं पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ को स्वयं जाकर श्रृंग मुनि को प्रसन्न करना होगा। श्रृंग मुनि अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता है तथा वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। वही इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। तब राजा दशरथ पुत्र कामना में वन वन भटक कर श्रृंग मुनि के पास पहुंचते हैं तथा उनसे आग्रह करते हैं और अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं हर तरह के वैभव, सुख, समृद्धि से संपन्न हूँ, फिर भी संतान सुख के लिए मेरा मन अति व्याकुल रहता है। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। राजा दशरथ की सादगी तथा विनम्र आदर भाव के कारण श्रृंग मुनि प्रसन्न होते हैं और वे राजा दशरथ को वचन देते हैं कि वह उनकी समस्या का निवारण करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ अवश्य करवाएंगे। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद हवन कुंड में से अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, हे राजन, यह खीर ले जाओ और अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर खिला दो। इससे तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। राजा दशरथ खीर का पात्र ले जाकर रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी को दे देते हैं। रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी अपने अपने पात्र में से एक एक निवाला सबसे छोटी रानी सुमित्रा को खिला देती है, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है। रानी कौशल्या सबसे बड़े पुत्र राम को जन्म देती है। उसके कुछ ही समय बाद रानी कैकेयी राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत को जन्म देती है और कुछ ही घड़ी बीतने के पश्चात रानी सुमित्रा राजा दशरथ के तीसरे व चौथे पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म देती है। और इस प्रकार पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान नारायण स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के राम अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण के अवतार में जन्म लेते हैं तथा उनके साथ ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भरत के अवतार में जन्म लेते हैं तथा शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख शैल के अवतार होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को 4 पुरुषार्थ का रूप माना गया है, जिसमें श्री राम धर्म का रूप होते हैं तथा भरत मोक्ष का रूप होते हैं। उसके साथ ही लक्ष्मण जी को काम का प्रतीक माना गया है तथा शत्रुघ्न जी को धन का रूप माना गया है।